हेलो। कैसी हो प्रियंका? भाभी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और राहुल? राहुल भी ठीक है। शाइना कैसी है? शाइना? शाइना को तो अपने कजिन्स के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। दिन रात बस उन्हीं की बातें करती रहती है मुझसे। फ्रैंकली प्रियंका, मुझे इन सवालों के जवाब देने नहीं आते। समझ में नहीं आता क्या कहूँ मैं उससे। घबराइए नहीं भाभी, मैं आऊंगी। मैं वहां आकर शाइना के मासूम सवालों के जवाब दूंगी। हम बड़े तो अपने सवालों को लेकर भगवान के पास चले जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन शाइना जैसे बच्चे किसके पास जाएंगे? हमसे ही पूछेंगे ना। पर प्रियंका, खास शाइना के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बच्चों की परेशानियों का इतना नहीं भाभी, बच्चों की परेशानियां हम बड़ों की परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उनके दिल ज्यादा टुकड़ों में टूटते हैं और वो ज्यादा आंसू भी बहाते हैं। मैं तो आऊंगी भाभी, अब चाहे सिर्फ शाइना के लिए ही क्यों ना आना पड़े। नमस्ते काका, कैसे हैं? कैसी हैं आप? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बाबूजी कैसे हैं? उस पार्टी के 3 दिन बाद जाकर उन्हें होश आए और अब इस हालत में नहीं है कि तुमसे मिलें। प्रियंका, तुम अभी उनसे मत मिलो। क्यों? तुम्हारे ससुराल वालों ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उसका गुस्सा लेकर भाभी, शायद उन्हें अपना बर्ताव याद नहीं है और मैं उन्हें वो याद दिलाना चाहती हूँ। ससुराल से आ रही हो? जी। यहाँ ये बैग वैग लेके मत आया करो, वरना लोग समझेंगे कि लामबाज की खैरात तुम अपने मायके में लेके आ रही हो। लोगों ने पार्टी में आपका बर्ताव देखकर क्या सोचा होगा, पहले जरा उस बारे में बात कर ले बाबूजी। मेरे बर्ताव से बहुत पहले वो जो रमन लांबा ने सबके सामने खड़े होकर अपनी दानवीरता का भाषण दिया था, उसके बारे में बात करो। डैड ने जो भी कहा मैंने सुना, आपने भी सुना था, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था बाबूजी जो आपके शान के खिलाफ था। रमन ने बात ऐसे घुमा के कही थी जो मुझे बाद में समझ में आई। बाद में तो आपकी समझ में वो आया बाबूजी जो आपके अहंकार और आपकी शराब ने आपको समझाया। बाबूजी, अगर आपके खिलाफ कुछ भी कहा जाता तो क्या मैं बर्दाश्त करती? अम्मा बर्दाश्त करती? माफ कीजिएगा बाबूजी, पर इस बार आप गलत थे और सरासर गलत थे। अब तुम लांबाज के यहाँ से झांक कर ये देखोगे, मैं तो गलत नजर आऊंगा ही। ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या बात करनी है और क्या बहस। और मेरे ख्याल से
अब से मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी निराशा होगी। चलती हूँ। प्रियंका, तू यहाँ आए या ना आए, पर मेरे नाती और नातिन को इस घर से दूर मत रखना। उनको ये मत समझाती फिरना कि उनके नाना गलत हैं, शराबी हैं। चंद महीनों की बात है, और कह देना अपने ससुराल वालों से कि वो मेरे और उन बच्चों के बीच में ना आए। क्या हुआ? यानी आपको पता ही नहीं कि उस रात मुझ पर क्या क्या बीती। जैसे उस रात आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए, वैसे ही वो दोनों भी मुझे अकेले छोड़कर। हेलो पिया, इस ऑफिस का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता भी नहीं चलता और पता नहीं क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। I mean, this is not fair। और जो प्लान्स हैं उनके बारे में बताना तो चाहिए ना। लिसन राहुल, देखो तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी पहुंचती हूँ वहां, आ रही हूँ। ओके? गुड मॉर्निंग। मुबारक हो। लेकिन डैड, जो काम करके कोई फायदा ही नहीं, वो बेकार में हम क्यों करें? पर करने में कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन करने में कोई अच्छाई भी तो नहीं है डैड। तो तुम मुझे बुराई क्यों बात हो? और डैड कम ऑन, क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं? जो काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई खास अच्छाई भी नहीं है, वो करके हम अपना टाइम क्यों वेस्ट? एक मिनट, होने क्या जा रहा है जिसकी अच्छाई बुराई पर इतनी बातें हो रही हैं? बहू, अब तुम्हें समझा अपने इस पति को। एक्सक्यूज मी डैड, तुम डैड को समझो, क्योंकि ये तो ओफो, पहले कोई मुझे तो समझाए कि बात क्या है। मैं समझाता हूँ कि बात क्या। डैड को ये ब्रिलियंट आइडिया है। डैड ये चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए पूरा ऑफिस यहाँ से शिफ्ट करके इस जगह को रेनोवेट किया जाए। हाँ, मगर वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट को कंसल्ट कर। लेकिन क्यों डैड? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, बिजनेस इज गुड, फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपने कैबिन से बहुत खुश हूँ। मैं वहां कोई तब्दीली नहीं चाहता। पर राहुल, मैं अपने कमरे में थोड़ा चेंज चाहता हूँ। लेकिन बेवजह क्यों डैड? एक मिनट, रिलैक्स। देखो, जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, और जो डैड कह रहे हैं वो भी ठीक है। सुनो राहुल, तुम इस ऑफिस में चंद महीनों से आ रहे हो, लेकिन डैड कई सालों से। तुम्हारे लिए तुम्हारा कैबिन नया है, लेकिन डैड के लिए तो पुराना है ना। तो अगर तुम चेंज नहीं चाहते और डैड चेंज चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ओह कम ऑन, यानी हम पूरा ऑफिस यहाँ से शिफ्ट कर दें और वो वास्तु और फंक्शन एक्सपर्ट भी यहाँ बिठा दें? उसकी क्या जरूरत है राहुल? हम सिर्फ डैड का रूम चेंज करवा लेते हैं। डैड, ये आइडिया बुरा नहीं है। तो क्या करें? हाँ, ये भी ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा। वैसे डैड मानना पड़ेगा, आपकी बहू है काफी इंटेलिजेंट। छोटी ही सही प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर दी है ना? हाँ, अगर ये बहस शुरू होने से पहले आ जाती तो शायद ये बहस ही नहीं होती। तो पहले क्यों नहीं आई? एक काम करें, अगली बार कोई भी चीज डिस्कस करने से पहले मिसेस प्रियंका लांबा से पूछ लिया करें।
ग्रेट आइडिया। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम प्रिया को अपनी कंपनी का एचआरडी डिपार्टमेंट का सीनियर एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं बना देते? you're great और पगार भी नहीं देनी पड़ेगी। राहुल, अपनी मम्मी को फोन करके कहो कि आज ऑफिस में एक छोटी पूजा ऑर्गेनाइज करें। कौन? प्रियंका का आज पहला दिन है ऑफिस में। Congratulations, Mrs. Priyanka Laba. You have been appointed as the senior executive of our company. अरे नहीं। माँ, तुम्हारी बहू को लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई है। Congratulations. Congratulations. थैंक यू। Morning. Congratulations, sir. Thank you. कांग्रेचुलेशन सर। मुबारक हो सर। आपको भी, आपको भी, आपको भी। आजकल आप किस ऑफिस में काम कर रहे हैं? किस ऑफिस में मतलब सर? आपके ऑफिस में सर? और ये ऑफिस किसका है? सर ये ऑफिस आप ही का ही है, लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आप मजाक कर रहे हैं सर? पता नहीं मजाक मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ कोई कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये मेरा ऑफिस लग ही नहीं रहा है। कहीं से पूजा की आवाज आ रही है, मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं। मतलब सर आपको पता नहीं कि आपको मुबारकबाद किस बात की दी जा रही है? नहीं, फ्री में मिल रही थी इसलिए ले रहा था। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारे सर्वदा स्वाहा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कहाँ से होकर आ रहे हो? आज आप ऑफिस नहीं गए थे? ऑफिस गया था और ऑफिस मुझे मिला ही नहीं। लगता है कि ऑफिस गुमशुदा हो गया। गुमशुदा हो गया? पर वो तो वही होगा ना जहाँ था। नहीं, जहाँ ऑफिस हुआ करता था वहाँ अब मंदिर खुल गया। तो मिस्टर रमन लांबा, द लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो
जम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं स्वाहा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि। हेलो भैया ये क्या बचपना है? ये क्या लेटर भेजा है आपने? क्यों? अगर समझ में नहीं आया तो संस्कृत में लिखकर भेजो। अनुज, आप लोगों की पूजा पाठ में कोई विघ्न तो नहीं डाला? भैया मजाक मत कीजिए। क्यों भाई, मजाक करने का ठेका क्या सिर्फ तुम ही लोगों ने ले रखा है? जिस ऑफिस को खड़ा करने के लिए मैंने जी जान लगा दी, उसमें कब क्या शुरू हो जाता है ना मुझसे पूछा जाता है ना मुझे बताया जाता है। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अगर इस ऑफिस को खड़ा करने में आपने जी जान लगाई है तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जी जान डैड ने भी लगाई हुई। और अगर डैड को ऐसा लगता है कि पिया को यहां नौकरी करनी चाहिए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया? ओह, तो कहने का मतलब यह है कि वो लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस न होकर गोया एक घर का किचन है जहां पर भिंडी की सब्जी नजर आए। तो चलिए भिंडी की सब्जी बना देते हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जजमान, आपके कानों को अब सिर्फ पंडित जी के श्लोक की बात है। मुझे तो ऐसी बात करनी आती है। और फोन तुमने किया है, मैंने नहीं, समझे? हाँ भैया, फोन मैंने ही किया था, लेकिन लगता है एज यूजुअल गलती हो गई मुझसे। आप इतनी जरा सी बात को इतनी तूल क्यों दे रहे हैं? तुम्हारा दुश्मन की बेटी से शादी करना ये जरा सी बात है। मामा का उसे घर के अंदर आने देना ये जरा सी बात है। डैड के इस दुश्मनी को मिटाने के चक्कर में दिवाली पर तमाशा करना ये जरा सी बात है। और आज प्रियंका खरबंदा को हमारे ऑफिस में जगह देना ये जरा सी बात है। कल कुणाल खरबंदा भी हमारे ऑफिस की किसी कुर्सी पर बैठा होगा और ये भी जरा सी बात होगी। इसलिए ये जो तुम जरा जरा करते हुए बहुत कुछ करते जा रहे हो, करते रहो, क्योंकि मैं लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जरा रिजाइन कर रहा हूं। भैया, हेलो हेलो।